गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज हम हिंदी में अपना पाठ 10 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है पोंगल। बच्चा, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रांति के लोग रहते हैं। तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और सब त्योहारों का अपना ही एक आनंद होता है। ये हमें सब त्योहार हमें आपसी मेल जोल पर बढ़ावा देते हैं। ठीक है। इसी तरह एक तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। आइए इस पाठ में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। पोंगल और मकर संक्रांति का त्योहार दक्षिण व उत्तर भारत में जनवरी माह में मनाया जाता है। संक्रांति का शब्द अर्थ है एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर संक्रमण करना, अर्थात धीरे धीरे जाना। सूर्य के देखिए क्या है, पोंगल और मकर संक्रांति दोनों ही जनवरी में मनाए जाते हैं। दोनों ही एक ही पर्पज से मनाए जाते हैं। दोनों में सूर्य देवता की पूजा होती है। ठीक है। संक्रांति का क्या अर्थ है? संक्रांति का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संक्रमण करना, अर्थात धीरे धीरे जाना। सूर्य के संक्रमण का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है और मौसम बदलते हैं। धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है, मौसम सुहावना होने लगता है। उत्तर भारत में जहाँ किसानों की फसल पकने लगती है, वहीं दक्षिण भारत के किसान अपनी फसल काट कर घर लाने लगते हैं। यहाँ उत्तर भारत में क्या होता है, फसल पकने लगती है, लेकिन दक्षिण भारत के किसान अपनी फसल काट कर घर लाने लगते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अब हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में भी बहुत बहुत दूर से तीर्थयात्री दर्शनालु अपनी श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, इस दिन पोंगल से नया वर्ष आरंभ होता है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का त्योहार है, परंतु तमिलनाडु में से सभी वर्ग के लोग बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। सूर्य की कृपा से ही वर्षा होती है, धूप मिलती है तथा फसल पकती है। ये बात सत्य है कि सूर्य की कृपा से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए सभी लोग सूर्य की पूजा करते हैं, चावल की नई फसल से तैयार प्रसाद चढ़ाते हैं तथा प्रार्थना करते हैं। पोंगल का त्योहार सामान्यतः 3 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन मनाते हैं हम लोग इसको? 3 दिन दक्षिण भारत में। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। पोंगल के पहले दिन घरों की सफाई की जाती है, सारे कूड़े करकट को इकट्ठा किया जाता है। भोगी के दिन घरों के सामान भोगी के दिन सभी घरों के सामान को आग जलाई जाती है, उससे सारा कूड़ा करकट जला दिया जाता है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहते हैं। इस दिन घरों के आंगन द्वार पर तरह तरह की रंगोलियां सजाई जाती हैं। स्नान के बाद लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को पोंगल की बधाई देते हैं। फिर नए बर्तन में खेत से आए नए चावल, दूध और गुड़ की खीर बनाते हैं, जिसे तमिल में पोंगल कहते हैं। इसका सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है और सभी जन इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। मट्टू का अर्थ है गाय, बैल, भैंस आदि पशु किसान के मित्र होते हैं। इस दिन सभी किसान अपने पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वे उन्हें नहलाते हैं, तरह तरह के रंगों व फूल से सजाते हैं और उन्हें पोंगल से बने लड्डू खिलाते हैं। देखिए क्या करते हैं मट्टू पोंगल। दूसरे दिन तो सबने, पहले दिन सबने क्या किया, घर के सारे ही कूड़ा करकट को आग लगाया। दूसरे दिन क्या किया, घर द्वार पर रंगोली सजाई। तो स्नान के बाद नए वस्त्र पहने, नए वस्त्र के बाद एक दूसरे को पोंगल की बधाई दी। नए बर्तन में
पुराने बर्तन में नहीं, नए बर्तन में खेत से आए चावल दूध गुड़ से खीर बनाते हैं जिसे पोंगल कहते हैं। इसी का देवता को भोग लगाया जाता है और इसी को सब प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन को मुट्ठू पोंगल कहते हैं। मुट्ठू पोंगल में क्या होता है बच्चों? गाय बैल भैंस ये आदि पशु किसान के मित्र होते हैं। अपने सभी किसान के मित्र होते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, तरह तरह के रंगों व फूलों से सजाते हैं और पोंगल से बने लड्डू खिलाते हैं। शाम को किसान अपने गाय बैलों के खुरों और सींगों पर रंग लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और उनकी पीठ पर नए वस्त्र डालते हैं, जिसका जुलूस निकलता है और बैलों की दौड़, जिसे जलकुट्टू कहते हैं, आयोजित होती है। पोंगल के पर्व के तीसरे दिन बड़े हर्ष और उल्लास से साथ बीते हैं। पोंगल सचमुच प्रकृति, माता और सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। यह पशु पक्षियों के साथ साथ पारस्परिक समरसता और पर्यावरण पूजा का महोत्सव है। ये चलिए, अब शब्द अर्थ आगे, इसको सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए। मकर संक्रांति के दिन लोग नदियों में स्नान करते हैं। आप नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और सोच के बताइए क्या करते हैं। राखी के दिन भाई बहन को राखी बांधी। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहरा के राष्ट्रगीत गाते हैं। लोहड़ी के दिन रात को लकड़ी जलाकर खुशी मनाते हैं और दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं। किस किस दिन हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं? होली में पहनते हैं, दीपावली में पहनते हैं, दशहरे में पहनते हैं। चलिए, ये प्रश्न उत्तर है, इनको देख लीजिए। ठीक है, इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। ये एक्सरसाइज है, सब बच्चे पहले अपनी तरफ से करेंगे, हो जाएगा तो फिर बुक से स्टार्ट। ठीक है, इसी के साथ आपका हिंदी का पाठ 10 समाप्त होता है। सब बच्चे अपना अपना काम शुरू कर दीजिएगा। गुड डे।